दोस्तों किसी भी फील्ड के अंदर कामयाबी के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी ख़ास सेट ऑफ क्वालिटीज़ या ऐसी हैबिट्स को पैदा करें जो उस फील्ड में काम करने के लिए ज़रूरी हैं। मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में कामयाबी के साथ काम करने के लिए वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जिनको अपने अंदर पैदा करके आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। दोस्तों इन क्वालिटीज़ के अंदर जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वो है पैशन। जी हाँ, पैशन मतलब काम करने की लगन, जोश और जज्बा। दोस्तों मशहूर टीवी सेलिब्रिटी ओपरा विनफ्रे की एक सेइंग है, लेट द पैशन ड्राइव योर प्रोफेशन। यानी कि अपने प्रोफेशन का फैसला अपने शौक की बुनियाद पे कीजिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ग्राफिक डिज़ाइन में इंटरेस्ट या पैशन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी टिप देने लगा हूँ। इसको अपने जहन में रखिए और इसको आजमाइए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों जब भी आप कभी भी कोई भी डिज़ाइन बनाएं, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद अपनी फ्रेंड्स या अपनी फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करें और उस डिज़ाइन के बारे में उनसे उनकी राय मालूम करने की कोशिश करें। इससे आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे जैसे वो लोग आपके काम को पसंद करने लगेंगे और आपके काम में बेहतरी आने लगेगी, तो इसके साथ साथ आपका ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस कोर्स को भी बहुत पैशनेटली मेरे साथ मिल के करेंगे और हम इस कोर्स में बहुत कुछ लर्न भी करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद जो दूसरी अहम क्वालिटी आपको एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बना सकती है वो है पेशेंस। जी हाँ, पेशेंस यानी कि सब्र। दोस्तों ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट में काम करते हुए आपको बहुत सी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है कि जब आपको आपका क्लाइंट आपका सब्र आजमाने की कोशिश भी करेगा। जी हाँ, वो आपको ये कह सकता है कि किसी भी एक ख़ास डिज़ाइन के लिए एक से ज़्यादा यानी कि 2, 3 या समटाइम्स आपसे वो 4 डिज़ाइन ऑप्शंस भी मांग सकता है। इसके अलावा वो समटाइम्स आपको कोई ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए भी कह सकता है जो आपको ख़ुद को अच्छा ना लगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग सब्र से काम लेंगे और बहुत पेशेंस के साथ ये जानने और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन बना के देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तीसरी ऐसी क्वालिटी जो कि आपको बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में मदद दे सकती है वो है प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों ने सुन रखा है, बल्कि हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर ये फ्रेज़ बिल्कुल सही साबित होता है। आप तब तक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते जब तक आप डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस न करें। इस कोर्स में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं ग्राफिक डिज़ाइन की प्रैक्टिस करवाता चलूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चल के इस कोर्स में डिफरेंट असाइनमेंट्स और जॉब्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आप लोग आसानी के साथ ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट के ऊपर काम कर सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। दोस्तों अपनी सारी बात को कंक्लूड करने के लिए चले आए मैं आप लोगों को एक मशहूर लेजेंडरी आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो का एक मशहूर वाक़या सुनाता हूँ। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, पिकासो एक बाग के अंदर बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा था। इतने में एक खातून उसके पास आई और उसको पहचानते हुए उससे कहने लगी, कभी तुम मेरा एक पोर्ट्रेट पेंट कर दो। हालांकि वो मसरूफ़ था, लेकिन उसने खातून के पुरज़ोर इसरार पे वो पोर्ट्रेट पेंट करने की हामी भर ली। इसके बाद क्या हुआ, पिकासो ने जल्दी से अपना कैनवस निकाला, पेंट ब्रश निकाला और 1 मिनट से भी कम अरसे के अंदर उस खातून का एक बेहतरीन सा पोर्ट्रेट पेंट कर दिया। जब खातून ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो जानते हैं पिकासो ने कितने पैसे मांगे? 5,000 अमेरिकन डॉलर। जी हाँ, 5,000 अमेरिकन डॉलर, जो कि उस वक्त भी एक बहुत ख़तीर रकम थी। ये सब सुन के
वो खातून ना सिर्फ हैरान हुई बल्कि परेशान भी हुई और उससे कहने लगी कि भाई तुमने मेरा ये पोर्ट्रेट तो सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में बनाया है, लेकिन क्या वजह है कि तुम मुझसे इसके इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। इस पर जानते हैं पिकासो ने क्या कहा। पिकासो कहने लगा, मोहतरमा, इस पूरी महारत को हासिल करने के लिए मेरी तमाम ज़िंदगी गुजर चुकी है। जी हाँ, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए पेशेंस, प्रैक्टिस और पैशन की किस कदर अहमियत है।